विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आप घर पर पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। जो हम लोगों का परिश्रम है, आशा करता हूँ वो विफल नहीं होने देंगे आप लोग। और आप लोग जैसे पिछले वीडियो में 1.2 का जो एक्सरसाइज था कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उसी के आगे अगला हमारा टॉपिक है, वो है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फलनों का संयोजन। फलन कहेंगे तो एक फलन है, अगर फलनों की बात की जाए तो दो फलन हो जाएगा। कंपोजिशन होता है कंबाइनिंग, अर्थात दो फलन को आपस में क्या कर देना, मिला देना। दो फलन को आपस में क्या कर देना, मिला देना। जोड़ना नहीं, जोड़ना अलग है कंबाइन, और ये मिलाना अलग बात है। तो मान लेते हैं कोई भी हमारा एक फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) बराबर मान लेते हैं क्या है, ये x² है। और ये दूसरा फंक्शन हमारा हम मान लेते हैं क्या, ये दूसरा फंक्शन है, इसको मान लेते हैं ये समथिंग कुछ भी हो, 2x+3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2x+3 मान लेते हैं। तो एक फंक्शन हमने क्या माना, एक फंक्शन हमारा क्या है, f(x) है, दूसरा फंक्शन क्या है, g(x) है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर समझिएगा। कुछ लोगों को क्या कर देता है, ये बाउंस मार देता है। बाउंस मारने वाली चीज़ ही ऐसी है, जब तक आप कंसंट्रेट होकर नहीं बैठेंगे, दिमाग खोल के नहीं बैठेंगे, तो बिल्कुल आपको बाउंस मार जाएगा और एक फलनों का संयोजन समझ नहीं आएगा। बोलते हैं गॉफ क्या है, फोग क्या है, तो यहीं से अभी देखिए गॉफ फोग भी निकाल देते हैं। ठीक, थोड़ा धैर्य रखिए, तो नहीं उबल दूंगा लेकिन बता दूंगा। तो ठीक है, तो अगर जैसे हम करें, ये f(x) है, क्या है, ये f(x) है। तो अगर x की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, अगर x की जगह पर 1 रख दें तो क्या हो जाए, f(1) 1 का स्क्वायर। अगर ऐसे हम 2 रख दें, 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। f(3) 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे अगर हम p रख दें, p हो जाएगा। अगर ऐसे हम m रखें तो m², यानी इस x के जगह पर कुछ भी रखते जाएं, इस x के जगह पर क्या करें हम, अगर कुछ भी रखते जाएं तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम m, जिसे हमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, या p रखा या m रखा, या अब x की जगह अगर हम क्या रख दें, gx रख दें, क्या रख दें, gx रख दें। हमने आप देखिएगा x की जगह हमने क्या रख दिया, gx, तो यहाँ भी x है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये gx का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, gx का स्क्वायर, क्या होगा, ये gx का स्क्वायर। देखिए gx का स्क्वायर हो गया। अब gx का वैल्यू कितना है, 2x प्लस कितना है, 3 है। f gx, अब gx का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3 है। अगर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे 2x प्लस 3 है का होल स्क्वायर, अगर a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दें तो a² 4x² प्लस 3 2 जा 6, 12x प्लस 9, a² 2ab, 3 में 6 में 12 और 3 का स्क्वायर 9। ये अब देखेंगे, अब थोड़ा सा आप सोचिए, हमने x की जगह पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, 4 3 रखा स्क्वायर, p रखा तो p स्क्वायर, m रखा तो m², और उस x के जगह पर हमने क्या रख दिया, gx। यही gx हमने यहाँ रख दिया, यही gx हमने यहाँ रख दिया, ये gx का स्क्वायर हो गया। और gx किसके बराबर है, 2x प्लस 3 के है। gx का वैल्यू हमने कितना रखा, 2x प्लस 3 रखा। जब 2x प्लस 3 रखा तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब क्या कहेंगे, fgx, अर्थात f में g को हमने क्या कर दिया,
मिला दिया। क्या कर दिया हमने, एफ में जी को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। या इसको, ये हमारा हो गया, दो फंक्शन आपस में मिल गया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, या इसको बोलते हैं फॉर, ये हमारा हो जाएगा ये फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हम फॉग बोलते हैं। अगर कहीं फॉग लिखा है, फॉग को हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, या इसको मिटा दे रहे हैं, आप यही लिख लीजिए, या इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम फॉग एफ ओ जी फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा 9। अगर ये लिखा, अगर फॉग लिखा है तो एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स को क्या एफ जी एक्स लिख सकते हैं। ये तीन चीज आपको याद रखना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि आपने एफ को जी को एफ में मिला दिया, अब आप कहिएगा कि एफ को जी में मिला दीजिए। अब देखिएगा, अगर फॉग का वैल्यू कितना इतना आया है, अगर इसका उल्टा जी ओ एफ कर दें, क्या कर दें जी और एफ, या दोनों सेम होगा एग्जैक्ट, देख लेते हैं। ये हमारा है, यहां पर हमारा जी एक्स है, एक्स की जगह क्या रख दे रहे हैं हम एफ एक्स, कितना हो जाएगा हमारा 2x के जगह पर ये हमारा होगा 2f(x) प्लस कितना होगा 3 होगा। f(x) वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3, अर्थात हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3, अर्थात हो गया हमारा ये g(f(x), या इसको लिखते हैं कितना हम g ऑफ f(x), या इसको लिख सकते हैं g और f गॉफ। हो गया, दो फंक्शंस को हमने क्या कर दिया आपके सामने कंपोजिट कर दिया, अर्थात मिला दिया, कंबाइन कर दिया। एफ ऑफ जी देखेंगे इतना आया है, जी ऑफ एफ कितना इतना आया है, क्या कहेंगे दोनों कंडीशन में गॉफ या इसको गॉफ या फॉग पढ़ें, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग या फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। यानी किसी भी कंडीशन में अगर गॉफ आया है तो क्या फॉग का वैल्यू बराबर होगा, नहीं होगा, विशेष कर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे, हो सकता है कि एफ ऑफ एफ, यानी एफ को एफ में मिला दिया जाए, एफ ऑफ एफ, या ये कहेंगे एफ को एफ में मिला दीजिए, इसको लिख सकते हैं एफ, यहाँ पर देख लेते हैं एफ को, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा ये एफ एक्स का कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का कितना है एक्स स्क्वायर ही, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, एक्स पावर कितना हो जाएगा 4। ऐसे जी ऑफ जी भी निकाल सकते हैं, ये आपका काम है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम चलेंगे फलों के फलों के जो फलों का संयोजन है उनके डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे हम, डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है इसका, थोड़ा हम चर्चा करेंगे इसके डेफिनेशन पर। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार देंगे हम, मान लीजिए या यदि दो फलन, मान लीजिए लिखिए चाहे यदि दो फलन a to b तथा दूसरा फलन जो g है g b to c, दो फलन है कौन a to b, यानी a का जो रिलेशन होगा b से, जैसे इसको हम इस प्रकार के हैं, ये हमारा क्या a है, ये क्या है b है, तो करा जो a का रिलेशन होगा किसके b के, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया f हो गया। अब दूसरा फंक्शन हमारा क्या होगा g होगा, वो कहां से b से c, जो b है यही जो b a है वही b यहाँ है,
अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सी, अर्थात क्या हो जाएगा, बी से सी, इसको क्या कहेंगे हम, जी फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे हम, जी फंक्शन। तो एफ फंक्शन ये हो गया, एफ क्या कर रहा है, ए से बी तक, और क्या कर रहा है, जी है बी से सी तक। दो फलन है, तो एफ और जी का जो संयोजन होगा क्या होगा, एफ और जी का जो संयोजन होगा क्या, किससे दिखाएंगे हम, गॉस द्वारा। किसके द्वारा, गॉस द्वारा निरूपित होता है फंक्शन ए से बी, और फंक्शन एक फंक्शन एफ ए टू बी, और सेकंड फंक्शन जी बी टू सी है, बी टू सी है। तो ए से अगर बी का होगा तो एफ होगा, और जी से जो बी से सी होगा वो क्या फंक्शन क्या होगा, जी। और जो गॉफ आएगा वो हमारा क्या आएगा, गॉफ, जी ऑफ एफ क्या आएगा, जो एफ और जी को जो हम कंबाइन करेंगे तो उसको किससे हम कंबाइन करेंगे, हम गॉफ द्वारा निरूपित करेंगे, या गॉफ से क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो गॉफ आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्ट ए से सी का रिलेशन आएगा, किससे आएगा, ए से सी का रिलेशन आएगा, ए से बी, बी से सी नहीं, डायरेक्ट ए से क्या होगा, सी। जब गॉफ क्या होगा, ए से सी रिलेट करेगा तो गॉफ एफ एक्स को जी एफ एक्स, तो ये एक्स होगा जो एक्स जो कह रहा है, जो गॉफ होगा जो इसमें जो एक्स एलिमेंट होंगे, जो एक्स यहाँ के एलिमेंट होंगे वो किससे रिलेट होंगे, सीधे सी से, बी से नहीं होंगे, किससे होंगे, जो ये एक्स जो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, जितने भी प्रत्येक एलिमेंट या जितने एलिमेंट एक्स में इस सेट ए में होंगे वो किससे रिलेट होंगे, सी से रिलेट होंगे। तो इसकी परिभाषा कहती है, क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको रूबरू करा देंगे हम। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है। चलिए एग्जाम्पल हमारा है, एक फंक्शन हमारा एग्जाम्पल फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी, और ये फंक्शन हमारा कितना है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा है 2x है, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, जी बी टू सी, और ये जी एक्स इक्वल टू हमारा है 2x प्लस 3, कितना है, 2x प्लस 3 या x प्लस 5 कुछ भी लिख दें, x प्लस 5 लिखते हैं। अब हमने कहा ए से बी, ए से बी, और ये क्या है, ये बी से सी, बी से सी। चलिए अगर हम x की जगह पर अगर यहाँ पर लिख दें कितना, यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 4, यहाँ पर 2 4 2 4 6 8 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 2 4 6 8 लिख देते हैं। अगर x की जगह पर 1 रख दें, देखिए a से b की बात कर रहे हैं हम, अगर x की जगह पर 1 रख दें तो क्या 2 1 जा 2, 1 का 2 से नहीं हो जाएगा, 2 रख दे 4 हो जाएगा, 3 रख दें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसके जो डोमेन को डोमेन होंगे उसकी चर्चा भी करेंगे अभी। अगर हम यहाँ पर ये हमारा तीसरा सेट क्या है, सी है। अगर यहाँ पर अब देखिए बी से सी की बात करेंगे हम, बी से सी, बी ए है सी ए है, तो अगर यहाँ 2 रख दें 7 हो जाएगा, 4 रखें तो 9 हो जाएगा, 6 रखें तो 11 हो जाएगा, 8 रखें कितना हो जाएगा 13। ये रख रहे हैं 2 5 7 4 5 9, 2 का किससे 7 से, 4 का 9 से, 6 से 11 से, 8 को 13 से रिलेट करेंगे, क्या करेंगे हम इसको 13 से रिलेट करेंगे। कहने मतलब कि क्या है, एस जो ए का जो ए टू बी है इसका प्रांत सा प्रांत डोमेन को डोमेन, तो डोमेन ए टू बी के लिए इसका प्रांत ये, इसका सह प्रांत ये। अगर बी टू सी की बात करेंगे, जो ए टू बी के लिए सह प्रांत है को डोमेन है, अब बी टू सी के लिए किसका काम करेगा कि क्या होगा, ये प्रांत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा सह प्रांत हो जाएगा। अब जब हम गॉफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब हम गॉफ निकालेंगे तब उसका प्रांत और सह प्रांत क्या होगा देखते हैं। अगर हम
जी को एफ में क्या कर दें, कंबाइन कर दें, यदि हम जी को एफ में क्या कर दें, कंबाइन कर दें, अर्थात इसको लिखते हैं क्या, जी ऑफ, अभी हमने क्या कहा, जो होता है गॉफ होता है वो गॉफ किससे होगा, ए से सी पर होगा, कहां पर होगा, ए पर, ए से सी पर होगा। तो एक काम करते हैं, जी एफ एक्स, इसको हम कंबाइन करें, जी एफ एक्स को इसको क्या लिखते हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये एफ एक्स है, क्या ये एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है, और एफ एक्स में एफ एक्स किसके जगह पर है, जी में है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x प्लस 5। जब दो को आप कंबाइन करेंगे, दो को आप कंबाइन करेंगे, अब देखेंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना 2x है, यहाँ x के जी, यहाँ अगर यहाँ जो हमारा ये है यहाँ पे जी, इसके जगह एफ एक्स कर दें, हमने यहाँ क्या करते हैं एफ एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 5, और एफ एक्स बराबर कितना है 2x प्लस 5, दोनों को यानी दो फंक्शन को जब कंबाइन हमने कर दिया तो क्या आ गया 2x प्लस 5 आया, आया कि नहीं आया। अब देखेंगे अगर हम 1 2 रखें, अगर हमने क्या कहा वहां पर x बिलोंग्स टू a, जो भी x होंगे वो कहां से बिलोंग करेंगे, सिर्फ a से बिलोंग करेंगे। अगर हम x के जगह पर 1 रख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा डॉफ, अगर यहाँ 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 नहीं होगा, तो इस 1 का रिलेशन 7 से नहीं हो गया। ऐसे 2 रख दें, अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 2 जा 4 प्लस 5 नहीं हो जाएगा। ऐसे 3 की बात कर लेते हैं, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6 5 11, 3 से किससे हो जाएगा 11 से हो जाएगा, 4 का किससे हो जाएगा 13 से हो जाएगा। जो कहने मतलब क्या है, जो गॉफ दिखाई दे रहा है, गॉफ हमारा है सीधे किस पर शो कर रहा है, ए टू सी। गॉफ जब एफ और जी फॉर्म निकालेंगे, जो उसका वैलिड होगा, जो वैलिड वैल्यू होगा, जो वैलिड होगा वो गॉफ ही होगा। आप कहेंगे क्या फॉर्म नहीं हो सकता, एफ ऑफ जी नहीं हो सकता है, एफ ऑफ जी को देख लेते हैं, एफ ऑफ जी फॉर्म, या इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स या एफ जी एक्स, क्या लिखते हैं एफ जी एक्स। अब ये यहाँ ये दिखे, यहाँ एफ जी एक्स आ गया, यहाँ पर क्या रखते हैं हम जी एक्स, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और अंदर गुणा कर दें 2 प्लस 10, अगर x की जगह पर यहाँ 1 रख दें तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 10 12 आएगा। तो कहीं देखिए कहीं 12 दिया गया है, नहीं दिया गया है। कहने मतलब क्या है, फॉर ये गॉफ वैलिड है बट फॉर, अर्थात जी ऑफ एफ वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, तो इस प्रकार के आपको रिलेशन मिलेंगे, सिद्ध करने के लिए तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखें, देखिए सीधे यह एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये आपको समझ में आया होगा गॉफ और फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम गॉफ में, अगर हम किसकी बात करें कोडोमेन, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमने गॉफ निकाला 2x प्लस 5 आया, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो हमारा ए कितना था, ए हमारा था 1 2 3 4, और सी कितना था हमारा 7 9 11 13 था। अगर यहाँ पर 1 रखें, 1 2 1 2 5 7, 2 रखें 9, फिर रखें 11, तो ए से सी हो गया। तो गॉफ के लिए ये प्रांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सा प्रांत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ये प्रांत ए हमारा प्रांत होगा, सी क्या होगा सा प्रांत होगा, किसके लिए कोडोमेन, जब गॉफ ए टू सी रहेगा। ये गॉफ वैलिड है लेकिन फॉर्म वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। पॉइंट द वीडियो, हम एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है फलन f 2 3 4 5 3 4 5 9, यानी अर्थात इसको अगर हम कह दें ये ए है, ये क्या है बी है,
और ए टू बी, देखेंगे जो बी है वही बी यहाँ है, इसको क्या कह सकते हैं, बी टू सी कह सकते हैं। दो फलन ये है और ये है। F2 का F2 किसके इक्वल है, 3 के, F3 4 के, F4 और F4 और F5 दोनों का वैल्यू कितना 5 है, G3 G4 दोनों का वैल्यू कितना है 7 है और G5 और G9 का वैल्यू कितना 11 है। कह रहा है गॉस ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, गॉस। गॉस को लिख सकते हैं हम, गॉस को लिख सकते हैं G ऑफ fx, क्या लिख दें, G ऑफ fx, और G ऑफ fx लिख दें तो इसको G fx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, G fx। तो देखिए अगर x की जगह पर कितना रख दें हम, यहाँ देखिए 2 शुरू हो रहा है, 2 से 2 रखें, 2 रख दें तो F2 किसके वैल्यू है, F2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। उसमें करना गॉफ होगा G ऑफ fx, G ऑफ x और x की जगह कितना, ये 1 2 2 3 4 रखेंगे, 2 3 4 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये G ऑफ x, x की जगह 2 रख दें, F2 किसके इक्वल है, F2 3 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, G3। अब देखेंगे G3 किसके इक्वल है, G3 हमारा किसके इक्वल है, G3 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। पहला आंसर आपका हो गया, पहला। इसी प्रकार दूसरा, इसी प्रकार यहीं पर अगर हम रख दें G fx2, G fx2, G अब यहाँ पर कितना रखें, 3 रख दें, यहाँ 3 रख देंगे कितना हो जाएगा, G fx3, तो G f3 का वैल्यू कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, G4, और G4 किसके इक्वल है, G4 ये भी 7 के इक्वल है, इसके इक्वल है, 7 के ही इक्वल है, 7 के इक्वल है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 4 रख दें, यहाँ पर अगर हम 4 रख दें कितना हो जाएगा, G ऑफ गॉफ कितना, गॉफ G ऑफ fx2, fx3 हो गया, 4 रख देते हैं, क्या रख देते 4, F4 किसके इक्वल है, F4 5 के इक्वल है, तो जगह ये कितना, G5 किसके इक्वल है, G5 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ये हो गया। ऐसे हम क्या किसकी बात करेंगे, अगला G ऑफ गॉफ G fx किसके लिए, 5 के लिए, या 5 किसके इक्वल है, F5 5 के इक्वल है, कितना हो गया, G5 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ये इसका क्या हो गया, गॉफ हो गया, क्या हो गया, गॉफ हो गया, तो इसका एक गॉफ निकल गया। अब इसी क्रम में हम एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है फलन R2R है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और पहला फंक्शन दूसरा क्या G है, वो भी क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। इसका फंक्शन fx cos x है, इसका कितना gx है, 3x² है, कितना है, 3x² है। तो कह रहा दोनों को गॉफ निकाल दीजिए, फॉग निकाल दीजिए। अगर हम फॉग निकाल दें f ऑफ g को क्या ले सकते हैं, f ऑफ gx या f ऑफ gx। अब जहां f है, जहां f है, इस x की जगह पे gx, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos gx। अब cos देखेंगे gx किसके इक्वल है, 3x², ये हो गया। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं गॉफ g ऑफ f, इसलिए हो जाएगा g ऑफ fx हो जाएगा, gf हो जाएगा। अब जी देखिए यहाँ पर g आ गया, इसके जगह कितना f हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू fx का स्क्वायर, और fx किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, 3 इंटू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या f ऑफ g ऑफ f इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये cos 3x² है, ये 3 cos स्क्वायर x है। अगर x यदि x बराबर 0 रख दें, यदि x बराबर क्या रख दें, 0, अब देखेंगे cos 3 इंटू 0 का स्क्वायर
इक्वल टू 3 इंटू कॉस स्क्वायर 0। गुणा करने में ये हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा और 3 इंटू ये कॉस कितना हो जाएगा 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, 3 इंटू 1 तो 1 इक्वल टू 3। नॉट इक्वल होगा इसलिए ग्राफ और फॉर्म आपस में क्या इक्वल नहीं है, ग्राफ और फॉर्म आपस में इक्वल नहीं है। तो आप बस आज इतना ही, शेष जितने एग्जाम्पल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं से एग्जाम्पल नंबर 18 आपका 2018 में पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर आपका 18 जो है यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 पूछा गया था। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, रखना है, कैसे भी करके एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना है। तो बस आज यहीं तक, जितने एग्जाम्पल हैं वो और प्लस एक है इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल तो बोलते हैं द्विपरिमेय फलन। तो जो भी बच रहे हैं टॉपिक कल के वीडियो में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो भी बच रहे हैं शेष पार्ट अगले वीडियो में पूरा मिलेगा और उसके बाद में एक्सरसाइज उसके अगले वीडियो में मिलेगा। जो 1.3 है आपका एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोच रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।